बच्चों कैसे हो? मस्त हो? अभी देखो बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमको भी उत्तर चाहिए, हमारा प्रश्न उत्तर चाहिए। तो मैं अपने भाषा में कहूँ या फिर जो भी कहूँ तुम जो समझ लो, उसको हमने अपने भाषा में प्रयास करना है। देख लो ध्यान से इस पेपर को, ये फर्स्ट सिटिंग वाला पेपर है, हिंदी का जो पेपर है, मैं उसका सारा क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बहुत आसान था, तो मैथ का भी आसान ही होगा। जो अभी आप जाओगे पेपर देने तो मैथ का भी आसान होगा, तो इसको जा करके इसको पहले नहीं देखना, ये तो बात की बात होगी ना जी, ये तो बात की बात होगी। चलिए चालू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप अपने हिंदी का पेपर देखिएगा ध्यान से, जो 2024 में पूछा गया था। 2024 में जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया कि 1 से लेकर 100 तक में आपको 50 करने थे। पहला पूछा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए इच्छा का मतलब क्या होता है, इच्छा का मतलब होता है कोई कोई मन में जो है, अपने मन में कोई कामना करना, कोई कोई जो है इच्छा करना। तो ये इसका इच्छा का हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कामना। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कामना। अब गृहस्थ मतलब होता है जब शादी ब्याह हो जाता है तो गृहस्थ मन बाल बच्चे मोह माया में, तो सन्यासी का कोई जीवन होता है, तो इसका ये विलोम हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जो नहीं हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, जो नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं, असंभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, असंभव कहते हैं। अगला जो है, चेहरे पर सावर दैये, ये मिला कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब क्या होता है कि अगर आप घबरा जाते हो तो ऐसा लगता है कि चेहरे का रंग जो है उड़ जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 नंबर के बाद 5 नंबर, इंद्र का प्रवाची। इंद्र का प्रवाची क्या होता है जी, इंद्र का प्रवाची होता है महेंद्र। ठीक है, चलो अगला है, नमक शब्द का विशेषण बताना है। नमक शब्द का विशेषण क्या होता है, नमकीन। नमक शब्द का विशेषण क्या होता है जी, नमकीन। एकदम कल्ला अक्षर भैंस बराबर बाबू, निरक्षर को बोलेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राम खाता होगा, किस खाता होगा कह रहा है। राम का होता जी, तो खाता होगा, बताइएगा। राम जो है खाता होगा, तो ये वर्तमान काल होगा, लेकिन संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला जो है गवैया है, ये क्या है जी, गवैया। तो गवैया में एया होगा, क्या होगा, एया होगा आपका प्रत्यय, एया, एया लास्ट वाला एया, गवैया, यह रहा ना। चिंता की, ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, क्या कहता है कि चिंता की रचना जो है, चिंता की रचना किसका है जी, अगे जी का है। किसका है, अगे जी का है। अगला जो है, अगला जो है, दूर से ललकारता कौन थे, एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं, तो वृक्ष वाला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला, खरगोश की खालिश बेचैनी, अनामिका जी वाला है, तो अक्षर ज्ञान का है, तो अक्षर ज्ञान हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। बाबू मेरे बिना तुम प्रभु, तो भक्ति से है, क्या है जी, भक्ति से है, मतलब भक्त भगवान के भक्त। अंग्रेज वाला देखिएगा, अंग्रेजी वाहन बसन बेच रही थी, तो ये जो है भारत माता से है। किससे है, भारत माता से। कितने लोग सोच रहे हैं स्वदेशी, तो बाबू स्वदेशी आंसर नहीं होगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कई नंबर क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ठीक है, क्या होगा जी, ओष्ठ होगा। और एक ध्वनि जो दो व्यंजन को जुड़ जाता है उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, एकदम सटासट देखिए ना उत्तर क्या होगा इसका। अगला, उच्चारण में वायु छेप की जो बात होती है वह कितने प्रकार का होता है, ये नहीं मिला। चलो अगला देखो, ये देखो, जब जब आपको बात की जाएगी जगत में आनंद जोड़ेंगे तो जगदानंद हो जाएगा। शुद्ध, अशुद्ध और अशुद्ध, देखिएगा अशुद्ध क्या है, ये शुद्ध है, प्रशंसा अर्चना भी शुद्ध है, ये भी तरह ये अशुद्ध है, तो इसका उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, निवृत्ति, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ आगे देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, कबीरस खान में पुष्टि मार्ग की जो दीक्षा दीक्षा किसने दी थी, पुष्टि मार्ग की विठ्ठलराव नाथ थे, तो ये हो जाएगा गोस्वामी वाला। ठीक है, अगला देखो, किसकी रचना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 22 नंबर है, किसकी रचना है कि मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे। ये जो है अंदर से किताब का अंदर का है, तो सुमित्रानंद पंत की कहानी वाला है। ठीक है, अगला जो है, कवि घनानंद का जन्म पूछा है, तो जन्म जो है 1679 ईस्वी में। ठीक है ना, 89 में। चलो अगला देखो, घनानंद जो मरे थे किसके सैनिकों से मरे थे बाबू, नादिर के सैनिकों से ना जी। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, नादिर के सैनिकों द्वारा। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, तो भारत सौभाग्य जो बद्री नारायण, क्या है जी, बद्री नारायण। अगला, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, ये है बाबू अपना स्वदेशी। ये क्या है, अपना स्वदेशी। अगला है बद्री नारायण, बद्री नारायण का देखते ही आप उत्तर मारते हो कौची,
आनंद कवि कह रहा है क्वेश्चन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घर ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ये मासिक पत्रिका का संपादन पूछ रहा है, तो कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गाम्या पूछा है, गाम्या का उत्तर क्या होगा? गाम्या रचना किसका है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए ध्यान से, गाम्या जो है, ये जो गाम्या जो है गंगा दत्त पंत है। चलो अगला है, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के बाबूजी का नाम पूछा है, ठीक है ना, तो रवि सिंह। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 31 में प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है, तो इसमें कुछ पूछना ही नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता ही है। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि भाषा किस देवनागरी है, तो बाबू ये हिंदी है, ये तो भी नहीं पूछना है, आपको याद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो एकदम पर्सनली हो, दीपावली क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रवेश में लिंग बताना है, तो प्रवेश में कौन सा लिंग है जी? तो प्रवेश में लिंग कौन सा है जी? पुल्लिंग होना चाहिए। प्रवेश ऐसा लिख बता देते हैं, इसको भी डाउट में रखिए। ठीक है, अच्छा चलिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, दाता, दात्री, दाता का क्या होगा? दात्री। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन निम्न में से तत्सम पूछा है, तो कुआं जो है ना ये ओरिजिनल है, जान तत्सम है। ठीक है, चलो अगला है भाग्यवती, क्या होगा इसका? भाग्यवान, अरे भाग्यवान सुनती हो तो भाग्यवती हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, कारक कितना होता है मेरे दोस्त? कितना कारक होता है? 8 होता है ना, तो कारक हो जाएगा 8। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो इसका उत्तर होगा ने। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है? अगला जो क्वेश्चन ये कहता है संग्रह शब्द में उपसर्ग बताना है। संग्रह स दिया है ना जी, तो सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, सप्ताह शब्द में विशेषण बताना है कि सप्ताह में क्या होगा? सप्ताह में उसका होता है साप्ताहिक। क्या होता है जी? साप्ताहिक। अब आइए दर्शनीय में, दर्शनीय में क्या कहता है? दर्शनीय में कहता है कि प्रत्यय वाला बाद है तो निय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निय, दर्शनीय यानी कि अनिय होगा, ये गलत है, ये सही है, अनिय हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, शरणागत में कौन समास होगा? याद रखिएगा, शरण को जो आता है शरणागत कहलाता है, जिसमें कारक चिन्ह होता है तत्पुरुष समास होता है, तो तत्पुरुष उसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान में मग्न यानी कि साधक, यह पदबंध है, तो यह पदबंध क्या है? इसको अभी हम लोग पेंडिंग में रखे हुए हैं। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? लिख लीजिए, 3 प्रकार के होते हैं। ओ माय गॉड, हाँ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या है कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, जवानों को भाग के दुश्मन भाग गए। और इस वाक्य का उदाहरण है, हमारे देखकर मिस्र वाक्य है। कौन है जी? हमारे जवानों को देख करके दुश्मन भाग जाते हैं, मिस्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि माँ ने बच्चों को सुलाया, हकार, माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चों को सुलाया, अपना काम कर्म कर दिया ना जी, चलो तो कर्म हो जाएगा। अगला जो है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्न वाक्य में से कौन सा मिश्र वाक्य? मिश्र का मतलब होता है मिक्सिंग। ठीक है ना, तो हम खा चुके हैं, तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। निधड़क, निधड़क बिना धड़के, निधड़क बिना धड़के, अब ये भाव समास। ठीक है, चलिए अगला है 61 नंबर। 61 नंबर में क्या कहा गया है? कहता है कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो मेहता में, इसको भी डाउट में रखा गया है। मेहता कौन किताब मिला नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है, लैटिन वर्जिन, भी नहीं बुझा रहा है जी। सीथिक शब्द का अर्थ क्या होता है? इसको ढूंढे नहीं, अभी ढूंढ के बता देते हैं। चलिए, दही वाली मांगपा से क्वेश्चन है। दही वाली मांगपा जो थी वो कहाँ के रहने वाली थी? तो दही वाली मांगपा जो थी कन्नड़ कहानी से रहने वाली थी। ठीक है ना, अच्छा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है अलुअरी, अलुअर होगा मांगपा, मार दीजिए। ठीक है, ध्यान। अगला जो क्वेश्चन है उसको क्या कहता है? वो क्वेश्चन कह रहा है कि बारिश होते ही किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी? तो दलई नीच के, जिसका बाढ़ के पास जो घर होता है उसी को ना पता चलेगा कि बाढ़ आएगा कि किसको नहीं आएगा। दहते विश्वास वाला क्वेश्चन देखिएगा, दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? दहते विश्वास का तो कौन होगा जी? सातगोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो 58 नंबर खत्म। 58 नंबर देखो, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 गोरे निशा,
निषाद डॉक्टर के एकांत होने से क्या क्वेश्चन पूछा अच्छा, मंगू के पागलपन का जो है क्या निपटारा है जी, तो उसका निपटारा जो था संभव नहीं था। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा वहाँ पे ये जो है पागलपन का जो बात है ये संभव नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल थी जी, तो वो जन्म से पागल थी ना। तो हो जाएगा मंगू किस समय से पागल थी, तो मंगू मंगू जो थी वो जन्म से ही क्या थी, मंगू जंगल जंगल नहीं भाई, जन्म से। ठीक है, चलिए अगला है लेखक सुजाता। ये देखिए क्या कहते हैं, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम बताना है, तो ये सुजाता जो है नगर का लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं अपादान से जुदाई हो रहा है, तो अपादान से जुदाई हो तो अपादान हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए ऐसा न हो कि कोई और आ जाए, यह सर्वनाम बताना। ऐसा न हो कि कोई और आ जाए, ये जो है अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो सर्वनाम जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर पर धूप, सिर पर धूप, सिर पर धूप कह रहा है जी, सिर पर धूप किसका होगा, सर्वनामिक होगा। सिर पर धूप, सिर भर दूर, ऐसे ना, सिर पर धूप नहीं कहते, 2 सिर 2 3 सिर 2, ये परिणाम है, माने कुछ वेट होता है, तो सिर भर दूध दीजिए, तो मैंने परिणाम इसका परिमाणवाचक बता रहा है कि 5 किलो है कि 10 किलो है, तो सिर भर है। ठीक है, चलिए 66 नंबर का उत्तर क्या होगा, आप कहाँ जा रहे हैं, शुद्ध चुनना है, इसको छोड़िए हटाइए। इसको देखिएगा 67 नंबर, तद्भव शब्द पूछा है। तद्भव तद्भव क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ये वाला तत्सम संस्कृत होता है ना, तो मयूरों का मोर हो जाएगा। आगे है बनावट के आधार पर, देखिएगा क्या उत्तर हो सकता है इसका। बनावट के विचार से कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। चलो 3 प्रकार लिख लो यहाँ। इसको देखो तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अब उस शब्दांश अवयव को क्या कहते हैं, जो किसी शब्द के का लगता है, पहले लग जाए तो ये उपसर्ग प्रत्यय माने, बुझे रहो। चलो आगे देखो, मधुरे वाला बात पूछा गया है कि मधुरे का मतलब क्या होता है, मधुरे का मतलब नहीं पता है, अभी छोड़ो हटाओ। अगला देखो, पापथी बेहोश काहे पड़ी थी जी, बहुत जोर से उसका बुखार लगा था, कहीं लगा था जी, बहुत तेज से उसको जो है बुखार लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था बाबू, कैलाश ने, बिरजू ने, किसने कहा था, बताइएगा उसका सही उत्तर क्या होगा, नारायण ने। ठीक है ना, इसका उत्तर क्या होगा, नारायण नारायण नारायण। ठीक है, चलिए अगला है नाना साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलमंडी एक होता पाकिस्तान, लाहौर ये तो पाकिस्तान में है, तलमंडी बाबू। आगे देखते हैं, आगे है कि सोहिला, सोहिला जो है किसकी रचना है बाबू, तो गुरु नानक की रचना है। ठीक है, और सिख के 5वें कौन है जी, तो अर्जुन देव जी महाराज है। ठीक है, 5वें जो है अर्जुन देव जी महाराज। डट कमंडल वाला आ गया है, तो गुरु गोविंद सिंह होगा। राम नाम बिनु बिर थे जगह जन्म, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। गुरु नानक के बारे में पूछा है, तो गुरु नानक जो है, गुरु नानक राम के नाम कीर्तन पर बल दिया गया है। यह प्रथम में है कि द्वितीय में, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो द्वितीय में है ये। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो पिछानी शब्द का क्या हुआ, पिछानी का एछानी, पिछानी का क्या हो जाए, पहचानी न जी, पहचानी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन पठान वंश में उत्पन्न हुए थे जी, तो जो रसखान है ना, रसखान वही पठान वंश में उत्पन्न हुए थे। चलिए ध्यान से देखिए, अब कहते हैं रो नदी कहाँ है, तो दक्षिण में है, दक्षिण फ्रांस में है। ठीक है, और अभिन्यो भी है। चलो इसको देखो कब होगा, ये हमको लग रहा है रिपीट, विनोद कुमार शुक्ला पूछा है 1989 ईस्वी। फटाफट खत्म करते हैं भाई, दूसरा सिलेबस तो देखना है ना अपना। चलिए हटाओ, 1889 ईस्वी सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता, झोले में कितने मछली थी, तो झोले में 3 मछली थी, एक मरी हुई थी, तो झोले में 3 मछली थी। ठीक है ना, झोले में कितने मछली थी जी, 3 मछली थी। 84 नंबर का उत्तर क्या होगा, कह रहा है कि भैया मछली अभी कट जाएगी, तो जो संतू था ना वो कहता था भैया अभी मछली कट जाएगी, तो संतू ने कहा था। अगला है गीतकार गुलजार, गुलजार क्या है, गुलजार कह रहा है यतीन्द्र मिश्र ने कहा था यार जुला है, यार
जुला है। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम सभी लोग जानते हैं कि शमसुद्दीन था। क्या था जी? शमसुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां कौन सा यंत्र बजाते थे मेरे दोस्त? तो वो शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। पेपर बहुत आसान था, इजी था। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है जी? अगर आप जाइएगा ना काशी में तो वहाँ ये सब कुछ मंगल है, कोई चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी है जी? तो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कोई संस्कृति, जब भी संस्कृति की बात आए तो गांधी जी को मार दीजिएगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला जो भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया है, तो भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा की बात करने के लिए नरेश जी को भेजे थे? याद रखिएगा, नरेश जी को भेजे थे। इसकी किसकी रखना किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, द अंट अनटचेबल्स जो है किसकी रचना है? तो अंबेडकर जी की रचना है। अंबेडकर जी की रचना है। दूसरा है कि विष के दांत के शीर्षक के बारे में पूछा है कि विष दांत की कहानी जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो बाबू विष के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया है। अग है सशक्त सशक्त कथाकरण। तो सशक्त कथाकरण कब हुआ था? 1925 में हुआ था। चलिए यह किसने कहा है? ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी सिक्का को खूंटे से बांध करके लाई थी, चरपाई पर रख दी है? तो लेखक की पत्नी ने कहा था। कि कौन कहा था? तो जो रिश्तेदार थी ना, उसकी रिश्तेदार और उसकी पत्नी ने कहा था। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। वो सब झूठ बात है, पैसा वैसा लेकर आई नहीं थी। आगे देखिएगा, लेखक रामविलास शर्मा उनकी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो रिश्ते उसका सही उत्तर क्या होगा? 96 का उत्तर क्या होगा? देखो निराला की जो साधना है ना, निराला की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यथेष्ट में क्या होता है जी? यथेष्ट में पर्याप्त होता है। टेस्ट में क्या होता है? पर्याप्त होता है। अगला है रंग कर्म की बाणी है। बाबू देखिएगा ध्यान से ये तो बुझाइए नहीं रहा है ना जी। अगला क्वेश्चन देख लो, पंडित बिरजू महाराज का पूछा है। तो पंडित बिरजू महाराज पूछा है कि बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल के थे? 2-2.5 साल के थे। 100वां क्वेश्चन क्या कहता है? 100वां क्वेश्चन कहता है कि रचनाकार बता, अशोक वाजपेयी द्वारा रचित कौन है? तो देखिएगा, नौकर की कमीज, नौकर की कमीज की, और ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये कविता का जनपद, याद रखिएगा, कविता का जनपद। मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, दोस्तों, हम आपको ये आपकी मांग पर वीडियो बना दिए हुए हैं। आपको जब भी समय मिले तब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको इतना ही हमको बताना था कि 100 क्वेश्चन है। आप अपना कमेंट करके बताइए कितना आपका सही उत्तर है। जय हिंद,